नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शभी आपके साथ। बिहार में फिलहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर चारों तरफ चुप्पी सधी हुई है। कोई भी किसी इस बात को लेकर चर्चा करने को तैयार नहीं। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर निशानी साध रहा है कि आखिर बिहार में कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा। इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं। हालांकि एक तरफ भाजपा और जेडीयू लगातार इस बात को खारिज करते हुए ये कह रही है कि हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक है, कुछ खास वजह नहीं है, सही वक्त पर कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को समाप्त हुए पूरे 2 से 3 महीने का वक्त बीत चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण किए हुए भी पूरे 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। ऐसे में कई सारी बातें बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रही है, खूब सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन आखिर ये अड़चनें क्यों है, ये पूरी बात आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर चुप्पी छा गई है। आलम यह है कि अब बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता भी इस मामले पर बयान देने से कन्नी काटने लगे हैं। अंदर से मिली जानकारी कहती है कि बिहार में 50-50 का कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा अड़चन बना हुआ है। जेडीयू अब कैबिनेट में 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ गई है। इसके पहले बीजेपी ज्यादा सीटों की बदौलत कैबिनेट में मंत्रियों के ज्यादा सीटों की हकदार थी। फिर अरुणाचल कांड हुआ और बीजेपी बैकफुट पर आ गई। अरुणाचल में जेडीयू के जीते हुए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब बिहार कैबिनेट में जेडीयू खुद को मिले हर गम का सिला चाहती है। बीजेपी कैबिनेट विस्तार को लेकर सरगर्मी दिखा रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक के बीजेपी नेता आधा दर्जन से अधिक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक अन्य मार्ग में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक विस्तार नहीं हो पाया। जेडीयू के अड़ने के पीछे बड़ी वजह लोजपा भी है। पार्टी का मानना है कि बिहार चुनाव में जेडीयू की यह हालत लोजपा की वजह से हुई है। लोजपा बीजेपी की ही साथी है, ऐसे में बीजेपी को ही इसका भुगतान करना होगा। जेडीयू लोजपा की वजह से लगभग 35 सीटों पर खुद को हुए नुकसान का दावा करती रही है। बीजेपी नए जनादेश के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है। पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा चुकी है, अब संख्या के हिसाब मंत्रिमंडल का कोटा तय किया जाए। सीटों के गणित के मुताबिक हर 7 विधायक पर 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस तरह विधायकों की संख्या के लिहाज से बीजेपी के 20-22 और जेडीयू के 12-14 मंत्री का कोटा बनता है। इनमें एक मंत्री वीआईपी और जितन राम मांझी के पार्टी हम के हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में बीजेपी जेडीयू 17-17 और हम वीआईपी के एक सदस्य को जगह मिले। अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने विभागों से खुश नहीं है, वो शिक्षा और गृह जैसे विभाग अपने खाते में लाना चाहती है। नीतीश मंत्रिमंडल में फिलहाल 14 मंत्री हैं, जिसमें 7 भाजपा, 5 जेडीयू और एक हम और वीआईपी से है। पार्टियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। 21 विभाग बीजेपी के पास हैं, तो 20 जेडीयू के पास, 2 विभाग हम के पास और 1 वीआईपी के पास है। जेडीयू के पास गृह, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट, शिक्षा, ऊर्जा, जल संसाधन, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग जैसे प्रमुख विभाग हैं। बीजेपी के पास स्वास्थ्य, सड़क, वित्त, वाणिज्य, पीएचईडी, उद्योग और कृषि जैसे विभाग हैं। बीजेपी जेडीयू के बीच मंत्रियों की संख्या से लेकर विभागों का फसाद बहुत बढ़ चुका है। बीजेपी में इस उलझन को सुलझाने के लिए आलाकमान से वक्त मिलने का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी को बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात का वक्त मिल सकता है। इसी मुलाकात में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में फंसे मामलों पर चर्चा होगी। तो लगातार बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को लेकर विपक्ष एक तरफ जहां लगातार सवाल उठाई जा रहा था और यही वजह बताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार इन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बात जो सामने आई वो ये है कि अब मंत्रियों की संख्या और साथ ही साथ विभागों को लेकर दाव पेच फंसा हुआ है। हालांकि खबर यह भी है कि 1 फरवरी को बीजेपी के आलाकमान से तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं मुलाकात करने जाएंगे और इस दौरान ये जो दाव पेच अभी फिलहाल फंसा हुआ है उसे सुलझाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसकी चर्चा पहले भी हुई थी कि खरमास के बाद जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम दावे फिसड्डी साबित हुए। लेकिन अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में जरूर ही मंत्रिमंडल का विस्तार
हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।